हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारे टाइम आपको मिलती रहे। पिछले कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया क्योंकि आप लोग के लिए जो चैनल पे फिजिक्स के टीचर के साथ जो हादसा हुआ आप लोग को पता ही है, तो उसके लिए हम लोग फिजिक्स के टीचर को थोड़ा सा सर्च आउट करने में रुके हुए थे। तो आपको होपफुली अपकमिंग नेक्स्ट वीक या इसी वीक से आप लोग को फिजिक्स के वीडियोस भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तब चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार चैनल के साथ ऐसे बनाए रखिए। आज हम लोग का टॉपिक आज जो है डिफरेंशिएशन का टॉपिक है। डिफरेंशिएशन पे हम लोग को जो हम लोग पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन में हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जान लिया था। आज हम लोग को उसके स्टेप आगे चलना है, डिफरेंशिएशन पे चलना है। तो डिफरेंशिएशन जानने से पहले सबसे पहले आपको पता है कि 11th में आप कुछ टॉपिक्स में से पढ़कर आ चुके हैं, उन टॉपिक्स को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि हमको पता है कि 11th आप लोगों ने कितना मेहनत किया होगा। ठीक है, जो का पार्ट ये तो अलग बात है कि कुछ बच्चों ने मेहनत भी किया होगा, लेकिन आप लोगों ने बहुत लोगों ने हो सकता है टेस्ट से छूटा हो या कुछ भी हुआ हो, तो आप लोग को हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हो। तो अब आज आगे देखते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन का होता है, सबसे पहले इसके सिंबल पर आते हैं हम लोग। किस पर आते हैं हम लोग? सिंबल पे। तो सिंबल जो दिया गया इसका डिफरेंशिएशन का, ये दिया गया d/dx। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे d/dx, यहाँ पे मैंने y लिखा, तो इसका लिटरल मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जो नीचे रहता है उसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाला डिफरेंशिएट होता है, इट इज द सिंबल। ठीक है, और इस पूरे को अगर हम लोग सिंबलाइज करना चाहें तो शॉर्टकट में हम लोग कभी कभी लिखते हैं f' जिसको मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी में बताया जा चुका है कि f' भी डेरिवेटिव का एक सिंबल होता है। ठीक है, डैश के साथ साथ कहीं पर रोमन डिजिट में भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे इस पूरे dy/dx जो है इसको हम पूरा लिख सकते हैं सिर्फ y1, या सिर्फ लिख सकते हैं y का डैश। तो ये इतने सिंबल्स है dy/dx के, जिसको आपको दिमाग में बैठा रखना है। कौन सा सिंबल कहां पे यूज करना है ये टाइम टू टाइम हम लोग डिसाइड करते रहेंगे, कोई इशू की बात नहीं है। जब हम लोग अभी आगे फर्दर चलेंगे, जब हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आएंगे, तो वहां पे हम लोग y1 और y2 लेके चलेंगे। रीजन ये है कि dy/dx और उसके हायर ऑर्डर को लिखना बहुत टफ टास्क हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको क्या कर देते हैं, छोटे में लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखा जाए। तो d/dx ऑफ y इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यानी कि ये जो y है इसका डिफरेंशिएशन होता है, ये ध्यान रखिएगा, y का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो यानी कि हम लोग को जो भी फॉर्मूला पढ़ना होगा, जनरली जो भी d/dx निकालेंगे वो फंक्शन जो होगा हमेशा कहां होगा, न्यूमरेटर में होगा। एक चीज मोटी मोटी अपने दिमाग में बैठाइए, हमेशा कहां पर होगा, न्यूमरेटर में होगा। अगर कुछ डिस्टर्बेंस होगा तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ नए नए नियम आते रहेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे लिए जो जनरेट किया गया वो फॉर्मूला किया गया d/dx ऑफ x टू द पावर n का, जिसका फॉर्मूला बताया गया n x का पावर n-1, वेयर n बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। यानी कि जो डेरिवेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, अब ये चीज आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है जब वही आप आगे बढ़ेंगे हम लोग +2 के बाद, जैसे ही आप हायर एजुकेशन में जाएंगे वहां पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिलेंगे, इवन वेक्टर्स के भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग के पास वो सब नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले के लिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं पावर रूल। कौन सा रूल बोलते हैं, पावर रूल। ध्यान रखिएगा, क्या नाम इसका रखा गया, पावर रूल। और इसमें कहा गया है n कंसीडर्ड ओनली व्हेन x इज इन न्यूमरेटर। n को कंसीडर तभी आप करेंगे जब x मेरा कहां पर होगा, न्यूमरेटर में होगा। x कहां पर होगा, न्यूमरेटर में। सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो n कंसीडर तभी होगा जब x मेरा कहां पर होगा, न्यूमरेटर में। अदरवाइज हम लोग किसको कंसीडर नहीं करते हैं, n को कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि n यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि n बिलोंग कर रहा है मेरा रियल नंबर से, तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पावर। लेकिन x जब तक न्यूमरेटर में नहीं जाएगा तब तक n कंसीडर हम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान समझिए इसको बात को। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए d/dx ऑफ किसी ने हमसे कहा x का पावर 100, वेल एंड गुड, फॉर्मूले में सेट है। लेकिन अगर किसी ने मेरे से कहा d/dx ऑफ 1/x का पावर 3 बताइए, तो इसे फॉर्मूले में सेट नहीं है। इसको फॉर्मूले में सेट करने के लिए हम लिखेंगे d/dx ऑफ x टू द पावर -3। देखिए भाई, ध्यान रखिएगा, देखिए ध्यान से, x न्यूमरेटर में आया तो n की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा रहेगा कि n कंसीडर तभी होगा व्हेन x इज इन न्यूमरेटर। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इस पावर रूल में जो हम लोग का फॉर्मूला है इसके लिए एक स्टोरी है, इस स्टोरी को ध्यान समझिए।
याद करने का तरीका क्या है, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि बादशाह अकबर के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। अकबर का एक नियम था, जब भी उसके राज्य में कोई भी अदरवाइज कोई सिपह सलारकार जाते थे, जो कहते थे सबसे बड़ा जो पोस्ट होता था सिपह सलारकार का, तो वो अगर जाते थे तो अपना क्या करते थे, मान लीजिए बादशाह अकबर यहाँ बैठे हुए हैं अपने शाही तख्त पे, कोई अगर आदमी गया इनसे मिलने के लिए, अपना गुहार लगाने के लिए, तो बोलते क्या थे वो कि अपना जो पगड़ी पहन कर आए हो पगड़ी उतारो, पगड़ी को क्या करो, अपना जो कैप पहन के आते थे कैप को क्या करिए आप उतारिए। तो कैप इनका उतरा और कहा क्या कि आप एक कदम पीछे चले जाओ। एक कदम कहां चले जाओ, पीछे। तो देखो यही हुआ इसमें भाई, एन, एन को आप समझो पगड़ी, पगड़ी देखिए क्या हो गया, उतर गया, और एक कदम पीछे चले जाइए तो देखिए एक कदम पीछे चला गया। ठीक है, तो ये स्टोरी से आप लिंक कर सकते हो, आप मैथ्स के साथ हिस्ट्री भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स के साथ आप हिस्ट्री भी समझ गए कि एक बादशाह अकबर की स्टोरी से भी आप समझ सकते हैं कि कैप उतरा और एक कदम पीछे, एक कदम कहां पर, पीछे। तो इस पावर रूल के बारे में दिमाग में आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको अगर डिफरेंशिएट करने को मेरे से किसी ने कहा कि आप इसको डिफरेंशिएट करके दिखाइए, तो फॉर्मूले बेसिस पे देखिए, पावर 100 है, एन की जगह 100, एक्स टू द पावर 100 - 1 यानी कि 99। इसको डिफरेंशिएट करने को अगर बोला तो -3 x टू द पावर -2, सिस्टमेटिक लिखना है तो 3/x का पावर 2, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पावर रूल समझने में आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग धीरे धीरे, फॉर्मूले को पहले कलेक्ट कर लिया जाए, फॉर्मूला क्या क्या है। देखिए भाई सबसे बड़ी चीज है हमारे पास कि देखिए अगर पावर रूल आपके दिमाग में बैठ गया हो तो पावर रूल के बाद हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास पहला फॉर्मूला कलेक्ट हो रहा है क्या, d/dx ऑफ x टू द पावर n इज nx के पावर n-1। फॉर्मूला नंबर 2 जो आएगा d/dx ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। इसको आप नाम याद रखिएगा, कौन सा फंक्शन, बेहेया फंक्शन, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं होता है और इंटीग्रेशन भी नहीं होता है, डिट्टो वही उतर के चला आता है, जो डिफरेंशिएशन है वही इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन है वही डिफरेंशिएशन, सेम e पावर x का e पावर x ही आता है। ठीक है, अब अगला आता है d/dx ऑफ a टू द पावर x, इसका होता है a टू द पावर x log a टू द बेस c। ठीक है, अब आप कहेंगे इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, a और e का क्या लेना देना है, तो a और e का लेना देना क्या वो समझिए ध्यान से। देखिए e जो होता है e पावर x, इसका सीरीज ये होता है +1। ठीक है, तो e जो है e की न्यूमेरिकली वैल्यू जो होती है 2 से 3 के बीच में लाई करती है। e की न्यूमेरिकली वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 2 से 3 के बीच में लाई करती है। लेकिन यहां पर a जो है, a इज एनी नंबर एक्सेप्ट e को छोड़कर a कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब अगर आपसे किसी ने कहा 3 का पावर x डिफरेंशिएट करिए, 10 का पावर x डिफरेंशिएट करिए, 11 का पावर x डिफरेंशिएट करिए, 7 का पावर x डिफरेंशिएट करिए, तो ये सब a टू द पावर x में चला जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ e टू द पावर x किसी ने पूछा तो वो e टू द पावर x ही होगा, वो क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा। ये बात आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस यही चीज है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि एक एक्सपोनेंशियल है जिसमें e की वैल्यू जो होती है 2 से 3 के बीच में करती है। आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें न्यूमेरिकली जल्दी हम लोग जब यूज करते हैं लॉग का बेस 10 से बेस e में चेंज करते हैं तो इसी के नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो बेस चेंजिंग आपस में हो जाए। ठीक है, अब आइए चौथे फॉर्मूले पर आते हैं, d/dx ऑफ log x। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कैलकुलस में जब भी लॉग का कोई बेस नहीं दिया जाता है तो हम अंडरस्टूड मान के चलते हैं कि वो बेस उसका e होगा। बेस क्या मान के चलते हैं हम लोग, e, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, 1/x। चलिए पांचवा, अब आप कहेंगे भाई d/dx ऑफ log x का तो बताइए, लेकिन बेस a भी तो हो सकता है, एनी नंबर अदर देन e, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/x log a टू द बेस e। ये देखिए ये फॉर्मूला बनकर चला है मेरे पास। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूला हो गया जो हमको अभी फिलहाल याद रखना है। फिर अगले पर आते हैं अब हम लोग। अगर ये 5 फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया हो तो हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, टी रेशियोज पर। टी रेशियोज में क्या क्या है, सबसे पहला टी रेशियो जो आता है वो क्या आता है, d/dx ऑफ क्या, साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना जाता है, cos x। फिर d/dx ऑफ cos x, इसका रहता है कितना, माइनस साइन x। तीसरा d/dx ऑफ tan x,
इसका डिफरेंशियल कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। चौथा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स tan x और d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये इतना फॉर्मूला हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। ये हो गया हमारा अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का, और ये हो गया हमारे पास किसका फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहां पे थोड़ा पेयरिंग में देखिए पेयरिंग में फॉर्मूला सेम चल रहा है। पेयरिंग में फॉर्मूला क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। देखिए साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स, टेन कोसेक का कोसेक और कॉट एक्स, ठीक है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, किसके साथ हमारा माइनस आएगा, किसके साथ हमारा प्लस आएगा। कुछ टेंशन की बात नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू होता है उसका डिफरेंशियल देखिए निगेटिव है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा सी से शुरू होगा उसका डिफरेंशियल कितना होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा उसका, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। चलिए याद रखिएगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे सी से शुरू होता है उसका डिफरेंशियल क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। चलिए अगर आप इतना दिमाग में आपके क्लियर हो गया हो, तब अब आते हैं इसके बाद कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हम लोग को पता होने चाहिए। बेसिक रूल्स कहते हैं ना भाई, रूल बुक है, रूल बुक में से एक रूल बुक हम लोग कुछ उठाते हैं। पहला रूल बोला गया कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, किसी भी दुनिया के कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका डिफरेंशियल कितना आता है, जीरो आता है। इसके पीछे का लॉजिक समझिए अब, ठीक है, लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या है भाई, देखिए x टू द पावर n। अब देखिएगा कोई नंबर कांस्टेंट होता है जब उसका पावर क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। x का पावर जीरो लिखेंगे तो हमें क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। यानी कि अगर हमको 1 को डिफरेंशिएट करना हो, इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, x टू द पावर जीरो। देखिए फॉर्मूला में सेट हुआ, x टू द पावर जीरो के लिए 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 माइनस 1, 0 इंटू कुछ भी क्या आता है आंसर, 0 आता है। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब दूसरा रूल बुक में क्या बोला गया, कहा गया अब अगर d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ एक्स हो जाए, कांस्टेंट के साथ क्या हो जाए, फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, कांस्टेंट के साथ क्या हो जाए, फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं और d बाई डी एक्स खाली किसका करते हैं हम लोग, फंक्शन का करते हैं। बात ध्यान समझिएगा, कांस्टेंट अगर अकेला हुआ तो डेरिवेटिव 0 हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो डिफरेंशियल बल्कि बाहर चला रहा है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में अकेला कांस्टेंट है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, फंक्शन का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है। डिफरेंशियल में जनरली जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एक्स, वाई, जेड, टी एंड थीटा। ये 5 क्वांटिटी को डिफरेंशियल में जनरली वेरिएबल लेके चलते हैं। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कुछ लिख दिया कि भाई आप इसको ऐसे वेरिएबल लीजिए, इसको ऐसे कांस्टेंट लीजिए, तो वो ले सकते हैं, लेकिन जनरली अगर क्वेश्चन कोई देखेगा तो एक्स, वाई, जेड, टी और थीटा को छोड़ के बाकी सारे क्या ट्रीट होते हैं, कांस्टेंट। यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, जो भी अल्फाबेट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी नंबर्स हो, सब के सब क्या ट्रीट होते हैं, कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड होते हैं तो क्या जाता है, डिफरेंशियल सिंबल के बाहर चले जाते हैं। इस बात में आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए इतनी चीजें, ठीक है। ये इतनी वो बातें हैं जो आप 11th में पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ाया गया कुछ रूल्स, ठीक है। तो वो रूल्स भी आप समझते हैं हम लोग। रूल्स में क्या क्या पढ़े आप, एक पढ़ कर आए प्रोडक्ट रूल, एक पढ़ कर आए क्या कोशेंट रूल, फिर जो बेसिक रूल्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला 2 रूल पढ़ा हमने, बेसिक रूल कोई आगे हम लोग पढ़ाते हैं। बेसिक रूल में आगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्या, अगर 2 फंक्शन का आपस में एडिशन दे दिया, सब्ट्रैक्शन दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, डिवीजन दे दिया, तब क्या किया जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि भाई आप साइन एक्स अपॉन ई पावर एक्स को डिफरेंशिएट करके दिखाओ, ठीक है। किसी भी तरफ कोई भी पूछ सकता है भाई क्वेश्चन को, तो डिफरेंशिएशन आपको हर तरीके से करने आना चाहिए। तो 2 रूल आपको समझ में आ गया बेसिक रूल में। तो तीसरे रूल पर आते हैं। तीसरा रूल ये बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास 2 फंक्शन है, लेट u and v are 2 functions, ठीक है। तो u प्लस v का डैश अगर पूछा, u प्लस v का डैश मतलब क्या, दोनों का डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो ये होता है u डैश प्लस v डैश। अच्छा, अगर u माइनस v डैश पूछा तो u डैश माइनस v डैश हो जाता है। दोनों 2 फंक्शन है, यानी कि u भी कोई फंक्शन ऑफ x है
और v भी क्या है, कोई फंक्शन ऑफ x है, ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। चौथा नियम, भाई एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, तो कौन सा बुरा मान जाएगा भाई, कौन सा बुरा मानेगा, कौन बुरा मानेगा, प्रोडक्ट और डिवीजन। चलिए अच्छी बात है, प्रोडक्ट और डिवीजन पर आते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा, मान लीजिए u इंटू वी का डिफरेंशिएशन पूछा, तो ध्यान से देखिएगा भाई, u बाहर इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफरेंशिएशन। मतलब क्या, दोनों को एक एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, दूसरे वाले से उसी में जाके क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक को बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब अगर इसी में कर दिया u v और w भी हमको दे दिया, इनका डेरिवेटिव बताइए, तो कुछ नहीं करना है, u और v बाहर किया, w का डिफरेंशिएशन, u और w बाहर किया, v का डिफरेंशिएशन, v और w बाहर किया, u का डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान रखना होंगे कि ये प्लस लिखा हुआ है सबके बीच में, तो प्लस का मतलब ये हुआ कोई टर्म को इधर उधर लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि a प्लस बी और b प्लस ए बात एक ही होती है, ठीक है। तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। इसको करते हैं हम लोग कौन सा रूल, इस रूल का नाम रखा गया कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। अब आइए आगे आते हैं, अब आते हैं पांचवा पर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, u बाई वी का डैश। इसमें क्या होता है, v बार u डैश माइनस u बार v डैश अपॉन v का होल स्क्वायर। इस नियम का नाम क्या है, कोशेंट रूल। कौन सा रूल, कोशेंट रूल। तो ये आपके दिमाग में इतनी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, ये इतने नियम आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, कम से कम इतने नियम आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि कोई भी कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशियल कितना होगा, 0 होगा। कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई तो बाहर चला आएगा। दूसरा, दो फंक्शन का एडिशन सब, जैसे दो ही की जरूरत नहीं है, मल्टीपल फंक्शन भी अगर होता है u v माइनस w, इसका डैश पूछा तो क्या बताएंगे, u v डैश माइनस w डैश। तो कुछ भी हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। डैश का मतलब सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हुए चले जाना है। प्रोडक्ट रूल में एक को बाहर दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरे को बाहर पहले का डिफरेंशिएट, तीन होंगे तो एक एक को डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्लस लगा के दो को मल्टीप्लाई करते जाइए। कोशेंट रूल में आपको ध्यान रखना है कि पहले देखिए v लिखा गया, यानी कि अगर थोड़ा दूसरे टर्म्स में हम देखें तो डिनोमिनेटर बाहर न्यूमरेटर का डैश है माइनस न्यूमरेटर बाहर डिनोमिनेटर का डैश है और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है, ठीक है। डिनोमिनेटर का क्या है, होल स्क्वायर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग कोशेंट रूल। इतने नियम आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। चलिए थोड़ा सा पानी पीने का गैप लेते हैं, आप लोग तब तक इसको जल्दी से समझने की कोशिश करिए, फिर आगे मैं लेकर चलता हूं आपको। अब इतनी बातें अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गई हो तो कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन, ये चीज आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमको बहुत मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक रूल्स में जो आपको रूल्स बताए गए, ये रूल्स आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। अब जैसे से हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे से कुछ कुछ फॉर्मूले हमारे पास नए नए आते रहेंगे, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल है डिफरेंशिएशन का, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन का बैकबोन, इट इज नोन एज कौन सा, चेन रूल। चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चेन रूल को आप जब हमारे पास आएगा तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि चेन रूल में होता क्या है। आइए अब जो हमने आज पढ़ा है उसे बेस्ड एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखा जाए कि भाई क्वेश्चन कैसे होते हैं सॉल्व। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग तो 11 का थोड़ा सा हमारे पास क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपके दिमाग में थोड़ा सा फिर से डिफरेंशिएशन के दिमाग में आप चले जाएंगे। जो आप 11th में पढ़ कर आए हैं, कहीं भूल गया हो तो वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग को। मान लीजिए हमसे कहा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 का डी बाई डी एक्स निकालिए आप। सबसे पहला चीज डी बाई डी एक्स मैंने बताया क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग हो जाएगा। पहला स्टेप समझने में तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आप लोग को अब, क्योंकि आप लोग भाई 12th में आ गए। 11th में सब क्वेश्चन आपके लिए क्या था, हलवा टाइप का था, फटाफट खाते थे आप लोग। फिर क्या बताया, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0। अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होगा, 0। अभी बताया मैंने आपको एग्जांपल लेकर, ठीक है। चलिए अब फिर देखिए, फिर क्या बताया गया कि n कंसीडर तभी होता है जब x मेरा न्यूमरेटर में हो। x न्यूमरेटर में लेके चलेंगे तो x टू द पावर कितना बनेगा, -1। तो 3 इंटू 2x प्लस 7
-1 इंटू डी -1 एक्स का पावर कितना -2, तो 6x -7/x², ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, 7 है भाई, ध्यान से बनाइएगा, 7 है, 7 है, 7 जेम्स बॉन्ड का नंबर वो 007 था। ठीक है, चलिए ये आपका अलजेब्रिक पर हो गया। मान लीजिए हमसे किसी ने कहा d/dx ऑफ x sin x, हमको आप बताइए। ठीक है, x इंटू साइन एक्स बताइए। तो भाई दो फंक्शन है तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। चलिए प्रोडक्ट रूल लगाया जाए। क्या बताया था मैंने आपको, एक को बाहर करिए, दूसरे का d/dx लिख दीजिए, प्लस दूसरे को बाहर करिए, पहले का d/dx लिख दीजिए। बहुत आसानी से तो हो गया, देखिए बहुत आसान सा था। एक को बाहर दूसरे का डिफरेंशिएट, दूसरा को बाहर, पहले को बाहर दूसरे का डिफरेंशिएट। ठीक है, अब चलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना होगा, कॉस एक्स। रीजन आपको पता है, सी नहीं है इसलिए डिफरेंशिएट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, क्या होगा भाई, पावर 1 है तो 1, एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 यानी कि 1, तो यह आ जाएगा कितना, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब ये सेकंड एग्जांपल आपके लिए हो गया। थर्ड एग्जांपल क्वोशिएंट रूल पे ले लेते हैं। d/dx ऑफ, मान लीजिए हमसे पूछ दिया साइन एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1। क्वोशिएंट रूल में क्या बताया था मैंने, पहले डिनोमिनेटर बाहर, d/dx ऑफ किसका, न्यूमरेटर का, फिर बीच में लगता है माइनस, न्यूमरेटर बाहर, d/dx होता है किसका, डिनोमिनेटर का, और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर्ड। ध्यान रखिएगा क्या होता है, होल स्क्वायर्ड। क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स प्लस 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर ई पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स, बेहिया फंक्शन 1 का क्या हो जाएगा 0, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, ई पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए डिफरेंशिएट हो गया आपका। ठीक है, यहाँ देखिएगा d/dx दोनों का अलग अलग होगा। थोड़ा देखिए हम यहाँ ऊपर करके दिखा देते हैं आपको। देखिए d/dx ऑफ e टू द पावर x होगा प्लस d/dx ऑफ 1 होगा। तो आपको पता है d/dx ऑफ e पावर x बेहिया फंक्शन यही होगा, प्लस 0 होगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या लेके आएगा, e पावर x आएगा। तो मैंने e पावर x लिख दिया है। देखिए इसको समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके लिए होगा जो हमने प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो पढ़ा था, इसके बेसिस पे एक छोटा सा जनरल एग्जांपल आपको कुछ देकर आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप 11th में कर आ चुके हैं। इसको अपने क्वेश्चन, अपने जो भी 11th के डाउट्स हो उसको अपने कॉपी में करिए। जो भी आपको क्वेश्चन में लगता है कि थोड़ा सा फंस रहा है उसको आप बताइएगा, उसको हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग जल्दी से। अब आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ थोड़े से तगड़े क्वेश्चन। देखिए हमको क्वेश्चन वाले किसी ने कहा x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर n कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करिए। पहली बात देख के तो आपको लगेगा कि क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए अगर आप, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। x बाई साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर n कॉस एक्स बाई साइन एक्स। देखिए क्या बन जाएगा, x कोसेक एक्स प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर n कॉट एक्स। देखिए थोड़ा सा क्वोशिएंट रूल से हम लोग बच गए। अच्छा, अब आप कहेंगे क्वोशिएंट रूल से हमको क्यों बचा रहे हैं आप, रीजन ये कि उसमें माइनस होता है बीच में, तो हो सकता है कहीं आप करने में कुछ गड़बड़ कर जाए तो माइनस प्लस का लोचा हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों में कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट 0, d/dx cot x प्लस cot x बाहर d/dx ऑफ x टू द पावर n, ये हो जाएगा x माइनस कोसेक x cot x प्लस कोसेक x प्लस x टू द पावर n, माइनस आ जाएगा। रीजन क्या आपको पता है, माइनस का इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस कॉट एक्स इंटू एन एक्स का पावर n-1। देखिए डिफरेंशिएट हो गया, कितना इजीली डिफरेंशिएट हो गया, देखा। तो क्वोशिएंट रूल से बचने की कोशिश भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि क्वोशिएंट रूल हम डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो क्वोशिएंट रूल भी आप लगा सकते हैं, कोई मनाही की बात नहीं है। अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन हमसे ये पूछा
1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखिए स्क्वायर रूट में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे लिए टफ होगा, तो हम इसको क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। देखिए क्या बन जाएगा ये 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे आएगा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड एक्स। आपको पता है ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कितना कॉस एक्स। सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना होगा डी बाई डी एक्स, अगर इसका आप निकालते हैं तो देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। देखिए आपका डिफरेंशिएशन हो गया, कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, देख रहे हैं। तो सेक एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या बचेगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आप 11th में कर आए हुए हैं। अब ये सब 11th की चीजें जो आपको रिकॉल करा दिया मैंने। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज चेन रूल। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक हम लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।